मीन राशि वालों, खुश हो जाओ क्योंकि कल से सूर्य का धमाल मचने जा रहा है। 11 बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। मिठाइयाँ बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि मिठाइयाँ तब आप बांटते हैं जब आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय आपके लिए कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहे हैं। सूर्य 13 अप्रैल को 1 महीने तक के लिए, यानी 13 अप्रैल से लेकर 1 महीने के लिए 13 अप्रैल को रात 8:51 पर अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे मेष राशि में, और सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे तो बहुत बेहतर लाभ मिलने वाला है। क्योंकि सूर्य जब उच्च के होते हैं तो इसका फल बहुत अच्छा होता है और बहुत बेहतर होता है। आप ये बता दें आपको कि सूर्य ऐसा ग्रह है कि जिसके कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, वो इंसान अपने जीवन में कभी भी गरीब हो ही नहीं सकता है। कभी भी उसके जीवन में किसी तरह की कोई ऐसे बड़ी परेशानी नहीं आते हैं। वो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करता ही चला जाता है। और एक छोटे से जॉब प्राप्ति के लिए सूर्य का बलवान होना थोड़ा सा भी सही, लेकिन अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। जिसके सूर्य मजबूत होते हैं वो इंसान अपने आप में बहुत ही आकर्षक होता है। आप देखते भी होंगे कि हज़ारों के बीच में कोई ऐसा इंसान जिसको आप देखते हैं वो बहुत ही आकर्षक लगता है। वो सूर्य मजबूत होने से उसके चेहरे पर एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा तेज, एक अलग सा चमक होता है। माथे पर तेज चमक ये दिलाता है सूर्य। सूर्य जिसका मजबूत होता है उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा बढ़े रहते हैं, नेतृत्व क्षमता होता है। वो सभी क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहे उसमें आसानी से बढ़ सकता है। ज़्यादातर जिसके सूर्य थोड़े से भी ठीक ठाक रहते हैं वो सरकारी क्षेत्र में, यानी सरकारी पद पे जाता है। इसलिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिसका सूर्य खराब है उसे सूर्य को मजबूत कर लेना चाहिए। कई तरह के उपाय भी हैं जिसके सूर्य खराब है वो सूर्य को अच्छा कर सकता है। तो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आपको सूर्य को कैसे मजबूत करना है। फिलहाल अभी आपको बताते हैं कि सूर्य जो 11 बड़े लाभ मीन राशि वालों को देने जा रहे हैं वो क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य मेष राशि में जाते ही उच्च के हो जाएंगे और इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें, सूर्य जब आपके राशि में प्रवेश यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उच्च के होंगे, तो ये आपके जीवन में बहुत बेहतर फल देने वाले हैं। सूर्य जो आपके छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं और सूर्य के दूसरे भाव में गोचर करते हैं आपके इनकम, क्योंकि धन का भाव माना जाता है द्वितीय भाव, वाणी परिवार का भाव माना जाता है। ऐसे में कार्यक्षेत्र में जो परेशानी आपकी चल रही थी उसमें आपको थोड़े कमी देखने को मिलेंगे। और आपको जो भी लक्ष्य आपने बनाया है उसमें कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते हैं तो आपको वो सफलता प्राप्त होगा, वो लक्ष्य आपके प्राप्त हो जाएंगे। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप एकदम से इस समय से लग जाएं। अब आपका समय बहुत अच्छा है, अच्छे फल प्राप्ति होता रहेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस समय आपको बड़े कार्य सौंपे जा सकते हैं। जैसे किसी अच्छे पद पे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कार्य सौंपे जा सकते हैं, या प्रमोशन आपकी हो सकती है, या आपके मनपसंद जगह पे स्थानांतरण आपको किया जा सकता है। इस समय वरिष्ठ लोगों का आपके ऊपर बेहतर प्रभाव रहने वाला है। वरिष्ठ लोग यानी आपसे जो सीनियर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सम्मान भी करेंगे। इस समय आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा पद मिल सकता है, एक अच्छा सम्मान मिल सकता है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य के द्वितीय भाव में गोचर करते ही आपके धन में इजाफा होगा। चाहे वो आप कहीं से धन प्राप्त करें, लेकिन धन में इजाफा, धन प्राप्ति का और भौतिक सुखों का इस समय आनंद उठाएंगे। ये समय बात अलग है कि खर्च आपके बढ़े रहने वाले हैं, क्योंकि 12वें घर में मंगल और शनि बैठे हैं तो ये खर्च को बहुत बढ़ाए रखेगा। इस समय वाहन चलाते समय ध्यान रखिए, क्योंकि छठे भाव के स्वामी आ चुके हैं द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि से कहीं ना कहीं ये आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो इस समय आपको ज़्यादातर यही कोशिश करना है कि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और कहीं कोई भी ऐसे रिस्क नहीं लेना है वाहन चलाते समय, वरना चोट लगने की भी संभावना है जो आपके खर्च को बढ़ा सकता है। डॉक्टरी खर्च आपके बढ़ सकते हैं। दूसरी अच्छी बात आपके लिए यह है कि इस समय कुछ अचानक अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। अच्छा कार्य भी आपका बन सकता है।
इस समय आपको योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम करने से बड़ा लाभ मिल सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि बीच-बीच में कोई काम रुकेगा तो आप बिल्कुल भी प्रभावित ना हो जाएँ। ये बात हम आपको कई बार कह भी चुके हैं, क्योंकि शनि के 12वें भाव में बैठकर ये आपको प्रभावित कर रहा है, काम में थोड़े डिले कर सकता है, तो इस समय ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस समय तनाव लेने से बचने की कोशिश करें। यदि कोई बहुत ज़्यादा कार्य आपको सौंपा जा रहा है तो उसका एक अलग सा स्ट्रेटजी बना लें, रूटीन बना लें, एक अपने तरीके से समय निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे तो वो सारे कार्य आपके बनेंगे। ये बात अलग है कि आप थोड़े चिड़चिड़े इस समय हो जाएंगे। इस समय दूसरों को आप बहुत मदद करेंगे, दूसरों के काम आएंगे। इस समय आपके वाणी किसी ऐसे बड़े मुश्किल से आपको बाहर निकाल सकता है, यानी आपके वाणी के माध्यम से बड़े बड़े असंभव कार्य पूरे आप कर पाएंगे। आपके वाणी के माध्यम से खराब रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। ऐसे में ये कह सकते हैं कि चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे मित्रता हो, चाहे वो इंटरव्यू की बात हो, सभी में वाणी के माध्यम से आपको सम्मान लाभ मिलने वाला है। इस समय यानी सूर्य के अनुकूल होने के मतलब ये नहीं है कि आपका सभी काम बनेंगे, ये है कि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलता चला जाएगा। और ख़ास करके सूर्य जब अच्छा होता है तो सरकारी क्षेत्र में लाभ खूब मिलता है। और यदि आप इस समय साथ साथ एक बात और बता दें कि इस समय जो आपके दुश्मन होंगे वो भी परास्त होंगे, उनको भी ये पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, और इस समय वो आपके कार्यों में रुकावट लाने की कोशिश भरपूर करेंगे। लेकिन आपको अपने तरफ से भरपूर कोशिश ये करना है कि आप अपने जो लक्ष्य तय किया है, आपने जो लक्ष्य बनाया है, उसको पार करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए सतत निरंतर खूब मेहनत करें। ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, इसलिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस समय सूर्य के अनुकूल होने का मतलब है कि ये आपको बहुत ज़्यादा ही आत्मविश्वास देगा, बहुत ज़्यादा ही आप कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचने की कोशिश करें। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपके अंदर कोई ऐसी बात हो जो आप किसी के सामने भी उगल देंगे, कोई प्लानिंग आप करेंगे किसी के सामने कह देंगे, तो जितनी भी ऐसी स्थिति है जिसको आप संभाल कर और छुपा कर और अपने मन में रखने से आपको ऐसा लगता है कि उससे किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, जितनी अच्छी ज़रूरी जानकारी जो शेयर नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी ना करें। अब आपको एक बात और ज़रूरी बात बता दें, इस समय पारिवारिक माहौल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक ही साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो दोनों को जो कॉम्बिनेशन है वो और आपको लाभ देगा, क्योंकि दोनों मित्र माने जाते हैं। इसलिए ये दोनों ग्रह एक साथ जब होंगे तो बहुत अनुकूलता, आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास आपके बढ़ जाएंगे, उच्च पद भी आपको मिल सकता है, समाज में आपके सम्मान बढ़ सकते हैं। ये भी आपको बता दें, धन प्राप्ति के भी अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं, गाड़ी बंगला आप खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। यदि उस तरह की सोच पहले से आपके हैं तो इस समय यानी सूर्य के उच्च होते ही इन चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे इन चीज़ों में, तो समय बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। केवल स्वास्थ्य और रिस्क कार्य से बचने की कोशिश करें, स्वास्थ्य खराब ना हो, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब आपको ये बता देना जरूरी है कि सूर्य मजबूत हो तो बहुत लाभ मिलता है, यानी सबसे बड़ा ग्रह माने जाते हैं इस मामले में कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि सूर्य जब अच्छे होते हैं तो आपको संघर्ष करना नहीं पड़ता है, सारे काम अपने आप समझने की मदद आपको खूब मिलता है। तो सूर्य को कैसे मजबूत करना है, उपाय समझ लें। प्रत्येक रविवार को कोशिश यही करें, क्योंकि शुक्ल पक्ष में रविवार से जो भी काम करते हैं उसमें लाभ मिलता है। रविवार को लाल वस्त्र पहनकर आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करनी चाहिए। साथ साथ जल अर्पित करने से पहले जल को एक यानी तांबे के लोटे में जल भर लें, उसमें थोड़ा सा लाल पुष्प हो तो बहुत अच्छी बात है, लाल पुष्प डाल दें और कुमकुम डाल दें, रोली डाल दें, थोड़ा सा गुड़ हो सके तो गुड़ डाल दें, गंगा जल हो तो गंगा जल डाल दें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आराम से बैठ जाए, वहीं पे बगल में रख लें और थोड़ा सा जल कहीं और अन्य बर्तन में रख लें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये पाठ जब पूरा हो जाए तो जल थोड़ा सा गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ये बोलकर तिलक लगा लें। जल उठाएं, जो आपने रखा है तांबे के पात्र में उसे उठाकर जाएं भगवान सूर्य को छत पर या बालकनी में कहीं भी सूर्य जो दिख रहे हैं वहाँ से जल अर्पित करें, वापस चले आएँ, ये बहुत अच्छा लाभ देगा। और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, इससे भी आपको लाभ मिलता है। जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उनको भी लाभ मिलता है। और माणिक रत्न अपने आप में बहुत उत्तम रत्न माना जाता है इस मामले में कि सूर्य मजबूत करता है। लेकिन
इन रत्नों को धारण करने से पहले आपको अभिमंत्रित करना और ओरिजिनल रत्न मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ओरिजिनल रत्न आपको बहुत कम लोग देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इस चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। जय माता दी।